हेलो गाइस, मैं आपकी प्रगति अवस्थी आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक यूपी पेट 2025 विद प्रगति अवस्थी से। जैसा कि मैंने अभी अपने पार्ट 1 वैदिक पीरियड के पार्ट 1 में आपको बताया था कि कैसे वैदिक पीरियड इसको क्यों कहा जाता है, वैदिक सभ्यता इसको कैसे इसका नाम पड़ा, वेद कौन कौन से है, कौन सा वेद प्राचीन वेद है, इस तरीके से मैंने आपको बताया था। और मैंने ये बताया था कि जो हमारा वैदिक पीरियड है वो 2 प्रकार का है। अर्ली वैदिक पीरियड मीन्स प्रारंभिक वैदिक काल, जो कि हमारा 1500 BC से चलकर 1000 BC तक चला। उसके बाद मैंने उत्तर वैदिक पीरियड बताया था, जो कि हमारा 1000 BC से चलकर 600 BC तक चला। अब हम आज बात करेंगे हमारा जो प्रारंभिक वैदिक पीरियड है, अर्ली वैदिक एज, जो कि 1500 BC से 1000 BC तक चला। तो प्रारंभिक वैदिक पीरियड में हम बात करें भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करें, तो इसमें जो आर्य लोग थे वो सप्त सिंधु मतलब पंजाब के आसपास, सप्त सिंधु पंजाब के आसपास में बसे हुए थे। कौन लोग बसे हुए थे? जो हमारे आर्य थे वो सप्त सिंधु के मतलब पंजाब के आसपास बसे हुए थे। अब हम इसमें बात करेंगे कि इसका जो हो गया। अब फाइनेंशियल कंडीशन मीन्स आर्थिक स्थिति की बात करें या इकोनॉमिक लाइफ की बात करें, तो इसमें जो मुख्य पेशा था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुख्य पेशा था वो था पशुपालन। क्या था? पशुपालन। उसके बाद में जो नेक्स्ट था पशुपालन में कौन कौन था? गाय हो गया, घोड़ा हो गया। ये अत्यंत महत्वपूर्ण हमारे जो इसमें सोर्स ऑफ इनकम कह सकते हैं फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव के लिए, जैसे आज के समय में हम सर्विस करते हैं, इस तरीके से जो फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए मेन था वो हमारा क्या था? पशुपालन मुख्य पेशा था। उसके बाद में हमारा जो आता है वो आता है कृषि। कृषि था लेकिन एक सीमित रूप में था, बहुत ज़्यादा वास्ट फॉर्म में नहीं था, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उसका नहीं था संचालन कृषि का, लेकिन कृषि बहुत, तो इसमें कृषि का प्रारंभ हुआ लेकिन एक सीमित रूप में हुआ। उसके बाद में जो धन का मूल्यांकन होता था वो गोधन से होता था। गोधन एक मतलब धन के मूल्यांकन को, जैसे कि अब आज के टाइम में रुपीज़ हो गया। हम बात करते हैं धार्मिक जीवन की। धार्मिक जीवन की बात करें तो इसमें जो देवता थे इंद्र, जो कि वर्षा के देवता थे, उनको इंद्र देवता को हो गया, और अग्नि हो गई, सोम देवता, इन सब की पूजा होती थी। लेकिन मूर्ति पूजन का अभाव था, मूर्ति की पूजा इसमें नहीं थी। इसमें ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक आया था यूपी पेट का एक क्वेश्चन था कि किस युग में मूर्ति अभाव था, मूर्ति पूजा का अभाव था, तो वो अर्ली वैदिक एज थी। और उसके बाद में यज्ञ और मंत्रों से देवताओं की पूजा स्तुति की जाती थी। किससे की जाती थी? मंत्रों से, यज्ञ से, इन सब चीज़ों से हमारे जो देवता थे उनकी पूजा की जाती थी, लेकिन मूर्ति का अभाव था। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं हमारे समाज व्यवस्था, सोसाइटी की कंडीशंस ऑफ सोसाइटी। तो इसमें पितृसत्तात्मक सत्ता या परिवार की बात करें, पितृसत्तात्मक सत्ता कौन सी होती है? जैसे कि कोई बाबा है, बाबा का पुत्र जो है वो राजा बना, फिर उनका पुत्र, उनका जो पोता था वो राजा बना, उसका आगे बेटा होगा वो राजा बनेगा। तो मतलब कि कह सकते हैं कि ये जो उसको कह सकते हैं कि पितृसत्तात्मक सत्ता, इसको हम कहते हैं। तो इसका जो था वो चल रहा था। इसमें परिवार जो थे पितृसत्तात्मक सत्ता के आधार पे थे। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का सम्मान मीन्स उनको वेद पाठन की अनुमति दे दी गई थी, जैसे कि गार्गी हो गई, लोपामुद्रा हो गई, इन सबको मतलब कि ये एग्जाम्पल है उसके। उसके बाद में जो हमारा था वो क्या था? वर्णों के विभाजन का आरंभ था। आरंभिक रूप किसका था? वर्ण विभाजन का, जिसमें कि सर्वप्रथम रखा गया था ब्राह्मण को, दूसरे नंबर पे हमारे रखा गया था क्षत्रिय को, तीसरे नंबर पे वैश्य को, चौथे नंबर पे शूद्र को। इस तरीके से प्रारंभिक रूप था। ये कठोर से इसका पालन नहीं हो रहा था, सिर्फ ये प्रारंभिक रूप था। उसके बाद में जो हम बात करेंगे वो है हमारे राजनीतिक कंडीशन में, सॉरी पॉलिटिकल लाइफ। तो पॉलिटिकल लाइफ में क्या था? राजा जनजातियों का नेता होता था। मीन्स राजा जो है वो सबका नेता, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया कि लीडर हो गया वो सबका जो भी हैं लोग वहाँ के, तो राजा जनजातियों का नेता होता था। सभा समिति में लोकतांत्रिक संस्थाएं गठित करी गई थी। सभा समिति के लिए लोकतांत्रिक संस्थाएं गठित करी गई थी। तो ये हमारा पूरा जो ये अभी आज का इतना है सेगमेंट, ये पूरा सेगमेंट हमारा हो गया प्रारंभिक वैदिक सभ्यता की बात हो गई, अर्ली वैदिक पीरियड की बात अब हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तर वैदिक
पीरियड की, उत्तर वैदिक काल की, लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 BC तक का जो कि है हमारा। तो अब बात करते हैं हमारा वैदिक उत्तर वैदिक पीरियड की। उत्तर वैदिक पीरियड मतलब लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो लेटर वैदिक पीरियड हमारा कब से स्टार्ट हुआ? लेटर वैदिक पीरियड हमारा स्टार्ट हुआ 1000 BC टू 600 BC, ये इस बीच में चला। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा आएगा वो है ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन, भौगोलिक विस्तार। तो भौगोलिक विस्तार में क्या हुआ? आर्यों का विस्तार हुआ, एक्सटेंशंस ऑफ आर्य इसमें हुआ गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्रों में। मतलब आर्यों ने अभी तक किस में कर रहे थे पीछे, और जो अर्ली वैदिक पीरियड की हम बात कर रहे थे, अर्ली वैदिक में वो सप्त सिंधु क्षेत्र में, मतलब कि पंजाब के आसपास। अब इसमें किस में कर रहे हैं? इसमें वो कर रहे हैं हमारा कह सकते हैं कि गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्रों में उनका विस्तार हो रहा है। उसके बाद में जो हम बात करें आर्थिक जीवन की, तो आर्थिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया? आर्थिक जीवन में सबसे पहला परिवर्तन आया, कृषि प्रधान समाज बन गया। कैसा समाज बन गया? कृषि प्रधान समाज। उसके बाद में कृषि प्रधान समाज में और दूसरा क्या हो गया? लोहे का प्रयोग चालू हो गया। लोहे का प्रयोग कैसे चालू हो गया? लोहे का प्रयोग कह सकते हैं चालू हो गया कि कृषि के जो उपकरण थे उसमें लोहे के उपकरणों का यूज़ होने लगा। ठीक है। उसके बाद में जो था नगर का विकास प्रारंभ हुआ, डेवलपमेंट ऑफ टाउन स्टार्ट हो गया इसमें। फिर हम बात करें समाज व्यवस्था की। समाज व्यवस्था इसमें कैसी थी? उसमें हमने देखा था कि महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें थोड़ा सा कह सकते हैं अपलिफ्टमेंट आ रहा था, मतलब कि बढ़ रही थी। इसमें क्या हो गया? महिलाओं की स्थिति में थोड़ी सी गिरावट आ गई। ठीक है, डाउनफॉल हो गया। शूद्र जो थे उनको निम्नतर स्तर पे रखा गया था। निम्नतर मीन्स लोएस्ट, उनका जो कंडीशन थी वो लोएस्ट जा रही थी। ब्राह्मणों को उच्च कोटि का माना जा रहा था। ब्राह्मणों को उच्च कोटि का सम्मान और उनको कह सकते हैं पूजा पाठ के लिए रखना, इस तरीके से ये कास्टिज्म मतलब स्टार्ट हो गई थी इस पीरियड में। हो गई थी महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें गिरावट आ गई थी। बल्कि हमने देखा था अर्ली वैदिक पीरियड में जो हमारा था उसमें महिलाओं की स्थिति में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट था, इसमें गिरावट थी। उसके बाद में जो हमारा शूद्र था उसको निम्नतर स्तर पे रखा गया, मतलब कि उसको लोएस्ट पे रखा गया। इस तरीके से इसमें और उसमें चेंजेस आए। अब इसमें एक चेंजेस जैसे कि हमने देखा ना कि इसमें कृषि प्रधान समाज था, उसमें क्या था? उसमें पशु था जो उसमें मेन था। अर्ली वैदिक पीरियड में उसमें पशु को मेन रखा जाता था, पशुपालन मेन था। इसमें क्या है? कृषि प्रधान कर दिया गया था इसमें, और इसमें लोहे के उपकरणों का यूज़ हो रहा था। ठीक है, और कह सकते हैं उसमें मैंने जैसे पहले भी बताया कि उसमें क्या था कि उन्होंने सप्त सिंधु के आसपास उन्होंने क्षेत्रों में मतलब कि अपना इस्टेब्लिश किया था खुद को। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया था? यहाँ पे उन्होंने ये किया था, उन्होंने यहाँ गंगा और यमुना के क्षेत्रों में अपना विस्तार किया, मैदानी क्षेत्रों में अपना विस्तार किया था। किसने? आर्यों ने। ठीक है। और एक चीज़ और की, जैसे मैंने बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने बताया था कि उनका डिक्लाइन क्यों हुआ था, क्योंकि आर्यों का आगमन हुआ था। तो ऐसे आर्यों का आगमन सबसे पहले कहाँ हुआ था? आर्यों का सबसे पहला आगमन हुआ था सप्त सिंधु पे। ठीक है, पंजाब के आसपास क्षेत्रों में। उसके बाद में जब हमारा लेटर वैदिक पीरियड आया, उत्तर वैदिक काल आया, तो उसमें उनका कहाँ पे हो गया विस्तार? उनका विस्तार हो गया गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। बात करें धार्मिक जीवन में जटिलता, डिफ़िकल्टीज इन रिलीजियस लाइफ। डिफ़िकल्टी इन रिलीजियस लाइफ में क्या हुआ? जैसे कि हमारा हो गया कि यज्ञ कर्मकांड अत्यधिक बढ़ गया, यज्ञ वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्मा, कर्मा जैसे दर्शन का विकास हुआ। ठीक है, उसके बाद में जो रहा ब्राह्मणों को श्रेष्ठता दी गई। तो ये हमारे धार्मिक जीवन में जटिलताएँ थीं, मीन्स डिफ़िकल्टीज या कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जटिलताएँ रहीं वो यही रही हमारे धार्मिक जीवन में। उसके बाद में हम बात करें राजनीतिक जीवन की। राजनीतिक जीवन में हमारा क्या हुआ, मतलब क्या चेंजेस आया, क्या हुआ? तो राजा की जो पावर थी वो अत्यधिक कर दी गई जो राजा की। उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो रहा वो हमारा ये रहा, छोटे छोटे जनपदों का निर्माण हो गया, स्मॉल टाउन इस्टेब्लिशमेंट हो गया इसमें। और तीसरे नंबर पे जो हमारा रहा वो राजस्व और साथ में अश्वमेध जैसे यज्ञों का चलन स्टार्ट हो गया, मतलब चलन हुआ, स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, किसकी बात हो गई? ये हमारे उत्तर वैदिक पीरियड की, मीन्स लेटर वैदिक पीरियड की मैंने बात कर ली, अर्ली वैदिक पीरियड की मैंने बता दी। ये दोनों हमारे वैदिक पीरियड का हो गया। ठीक है, और अभी मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अभी जो हमारे इसमें रहेंगे भी लास्ट में वो क्वेश्चंस भी बता दूँगी किस टाइप से आते हैं। कुछ तो ऐसे मुझे बीच में याद आते हैं,
जो मैंने एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व वगैरह किए हैं, तो उसके आधार पर मैं बीच में क्वेश्चंस बता देती हूँ। बट स्टिल मैं थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट में भी बता दूँगी क्या क्या करना चाहिए आपको, मतलब कौन कौन से किस किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं उसको देख लेंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन वैदिक पीरियड एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में क्या क्या फ़र्क था। पहला जो हमारा लेखन की बात करें तो इसमें हड़प्पा लिपि थी, ठीक है। और किसमें हड़प्पा लिपि थी, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा लिपि थी। लेकिन जो हमारा वैदिक पीरियड था उसमें कोई भी कह सकते हैं लिखी हुई लिपि कुछ भी लिखा हुआ हमारे पास नहीं था। जो भी था हमारे पास मौखिक प्रमाण थे हमारे पास में, ठीक है, कुछ भी लिखित नहीं था। और इसमें हड़प्पा में क्या था, कुछ हमें लिपियाँ मिली हैं जो कि अपठनीय है, मीन्स जिनको पढ़ा नहीं जा सकता, हम रीड नहीं कर सकते। दूसरे नंबर की बात करें, हमारे धार्मिक जीवन की बात करें तो हड़प्पा संस्कृति में मूर्ति पूजन होता था, जैसे कि शिव जी का मातृ पूजा, मातृ मूर्ति पूजा, इस तरीके से मूर्ति का पूजन होता था। लेकिन जो हमारी कह सकते हैं जो हमारी वैदिक सभ्यता थी उसमें प्राकृतिक पूजा होती थी, प्राकृतिक चीज़ों की पूजा होती थी। फिर तीसरे नंबर पे जो हम बात करें कि नगर की व्यवस्था क्या थी, तो हमारे जो हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में नियोजित नगर थे। लेकिन हमारा जो कह सकते हैं वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड में कैसे थे, वैदिक पीरियड में ग्राम आधारित जीवन था, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट नंबर पे आता है वो हमारा आता है क्या कह सकते हैं हमारा राजनीतिक जीवन में क्या था, एक रूप नहीं था। हड़प्पा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें कोई एक रूप नहीं था। और जो हमारा कह सकते हैं वैदिक सभ्यता थी उसमें राजा, समिति, सभा, इन सब पे आधारित था, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि हमारा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो हमारा सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। उसके बाद में जो हमारा लोहा है उसको क्या कहा गया है, श्याम अयस कहा गया है, ठीक है। और जो हमारा वर्णों का विभाजन था वो हमारा वैदिक पीरियड में ही करा गया है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है। और अभी जो क्वेश्चंस है अगर वीडियो में पॉसिबल हुआ तो मैं वीडियो में डाल दूंगी, नहीं तो मैं क्या कह सकते हैं उसमें डाल दूंगी, क्या कहते हैं हमारा डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। टेलीग्राम चैनल पे आपको कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड यूपी पेट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तो सिर्फ एक मेरे मोटिवेशन के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड होता रहेगा। बाकी कोई प्रेशर नहीं है, अगर आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, क्योंकि ये मेरा चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसमें मुझे किसी के सब्सक्रिप्शन या नॉन सब्सक्रिप्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सेकेंड चीज़ है ये कि चीज़ें थोड़ा मैनेज करना इधर बीच पॉसिबल नहीं हुआ मेरे लिए, क्योंकि मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम था, महीने की क्लोजिंग रहती है तो काम रहता ही है, ऑनलाइन वर्क भी रहता है, ऑफलाइन भी रहता है, दोनों रहता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा क्लास कर पाना पॉसिबल नहीं हुआ। क्लास रेगुलर आएगी, बस आप मेरे बताए तरीके से पढ़ते रहिए। आपको यूपी पेट में एक सीट तो कंफर्म है, बस आपको इतना करना है, अपनी कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रखिए। बाकी मुझे अपनी क्लास कैसे मैनेज करनी है आफ्टर ऑफिस तो मैं वो अपना देख लूँगी। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।